नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, जिसमें हम राजस्थान के टॉपिक कवर करते हुए पहुंच गए थे राजस्थान के भूगोल पर। यहाँ पर हमने शुरू किया था जैव विविधता वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे, जिसमें ऊर्जा संसाधन हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता, देन है पर्यटन स्थल, देन हमारा हो जाएगा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जैव विविधता एवं इनका संरक्षण। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीव पूल संरक्षण का जो कार्य है वो प्रगति पर है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बूंदी, ताल छापर, फुलवारी की नाल या बंदबारेठा, या फिर बी ऑप्शन है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू, या फिर से ऑप्शन है सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी, केवला देवघना अभ्यारण्य, या फिर द ऑप्शन है हमारा केवला देवघना, जयसमंद झील, मुकुंदरा पहाड़ियां, रणथंभौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जहां पर वर्तमान में स्थलों जहां पर जैव विविधता एवं जीव पुल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है वो है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2008 में, 2010 में, 2013 में या 2015 में? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2010 में। ये रीट में आ चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 1970, 1972 या फिर 1982? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की मैं बात करूं तो ये कब लागू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है 1972। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी दफा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, ताल छापर या फिर रणथंभौर? तो हमने काफी दफा बताया है ताल छापर चूरू में जो अभ्यारण्य है वह काले हिरणों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए चूरू का जो शुभंकर है वो भी क्या है, काले हिरण है। तो आपको याद रखना है ताल छापर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है आपको ये भी याद रखना है। ताल छापर कहाँ पर है फ्रेंड्स? चूरू में है। देखिएगा ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? द्रोणपुर था। वर्तमान में सुजानगढ़ है। ठीक है, तो प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है। और यह अभ्यारण्य काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए व कुरंजा पक्षियों की शरण स्थली भी मानी जाती है। और वर्षा ऋतु में यहाँ पर नरम घास मोथिया व मोचिया साइप्रस रोटेंडस उगती है। आगे देखिएगा, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सुंदा माता, बंदबारेठा या फिर कनक सागर? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सुंदा माता है, जो कि भालू अभ्यारण्य है राजस्थान का पहला। सुंदा माता अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो ये संबंधित है कहां से? जालोर जिले से। कहां से संबंधित है फ्रेंड्स? ये है जालोर जिले से संबंधित, जो कि जहां पर जो राजस्थान का पहला रोपवे है वो भी संबंधित है यहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बालू यहाँ का क्या है? शुभंकर है। किसका? जालोर का। देखिएगा जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 12 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या फिर 32 करोड़ वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाता है 18 करोड़ वर्ष जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग मानी गई है। एक दफा ये क्वेश्चन भी आया था, आकल काष्ठ जीवाश्मों से संबंधित जिला, तो जैसलमेर उसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? सौरसन, सांखलिया, कनक सागर या फिर संवत्सर कोटसर? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी संवत्सर कोटसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है? बंदबारेठा अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या फिर सरिस्का अभ्यारण्य? इसका सही जवाब हो जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का जो है वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र जो कि अवस्थित है। मैं बात करूं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक पथ सुनहरा त्रिकोण की मैं बात कर लूँ एक बार, देखिएगा सुनहरे त्रिकोण की यदि मैं बात करूँ तो सुनहरे त्रिकोण में कौन कौन सी जो है जगह या कौन कौन से स्थान शामिल है? तो दिल्ली, आगरा, जयपुर। ठीक है, दिल्ली और एक तरफ है आगरा और एक तरफ
है जयपुर, इधर है हमारा जयपुर और इधर है यूपी वाला आगरा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है सुनहरा त्रिकोण। व राष्ट्रीय राजमार्ग है 11, जहां पर है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार मतलब भरतपुर में है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? रणथंभौर, सरिस्का, माउंट आबू या फिर केवलादेव? इसका सही जवाब भी हो जाता है केवलादेव, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर है, सुनहरे त्रिकोण पर है, गंभीर बाणगंगा नदियों के संगम पर है। ठीक है, और जो इसका निर्माण है उसकी मैं बात करूं तो देखिएगा, पहली बात तो जो 1956 में पक्षी अभ्यारण्य 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान मतलब पक्षी अभ्यारण्य, तो इसे 1956 में घोषित कर दिया गया था और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान की सूची में शामिल किया गया। और 1985 जो सन आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। इसमें क्या हुआ था, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया। चलिए, और केवलादेव क्या है, यहाँ पर मंदिर है मतलब शिव जी का, इसके नाम पर इसका केवलादेव अभ्यारण्य नाम पड़ा। चलिए, पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। आगे देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है वह जल पक्षियों का स्वर्ग है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे भरतपुर के केवलादेव अभ्यारण्य है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर एनवा घास पाई जाती है, इसमें फंसकर सर्वाधिक पक्षी भी मरते हैं। ठीक है, इसे पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और इसमें लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तारागढ़ अजमेर में, रणथंभौर माधोपुर में, सरिस्का अलवर में या नाहरगढ़ जयपुर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़ जयपुर में जैविक पार्क की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा, बबूल, शमी या खेजड़ी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रोहिड़ा। देखिए, हम बात कर लेते हैं रोहिड़ा के बारे में। तो 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष से घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम है इसको टिकोमेला अंडुलेटा। अन्य उपनाम है राजस्थान मरुस्थल का इसके सागवान कहा जाता है, राजस्थान का सागवान या मारवाड़ का टीका या राजस्थान की मरुशोभा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है? काले हिरण, जंगली मुर्गे, चौसिंगा मृग या घड़ियाल? इसका सही जवाब हो जाता है जंगली मुर्गे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर, 1900 वर्ग किलोमीटर या 1262 वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाता है 3162 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आबू संरक्षण स्थल कहाँ पर है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही, जयपुर? तो हम सब भली भांति जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये राज्य का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है, जो जंगली मुर्गों, भालू, यूबलेफरिस मतलब सबसे सुंदर छिपकली जो होती है उनके लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन सा? रामसागर वन विहार। देखिएगा, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा या भरतपुर? तो ये संबंधित है धौलपुर जिले से। कौन सा? रामसागर से यदि आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? धौलपुर जिले से। और धौलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है। 3 आपको याद रखने हैं। धौलपुर के नाम से तो आपको याद आ ही जाएगा, 2 याद रखने हैं, केसरबाग और रामसागर, दोनों संबंधित है धौलपुर जिले से। नेक्स्ट देखिएगा, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? रणथंभौर व सरिस्का में, रणथंभौर व जैसलमेर में, भरतपुर व सरिस्का में या जैसलमेर व भरतपुर में? सही जवाब हो जाता है रणथंभौर व सरिस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्रों को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है। कोर क्षेत्र से इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं या फिर पर्यटन हेतु या आंशिक पशु चराई होती है या फिर ज्ञात नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कोर है, इसका मतलब है कि पर्यटन हेतु रिजर्व है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? 4, 2, 3, 5? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3। बात करूं राष्ट्रीय उद्यान 3 है, देखिएगा, रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है। जिसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है रणथंभौर का है 282 किलोमीटर स्क्वायर, देन मुकुंदरा हिल्स का है 199, केवलादेव का है 28 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल का है। आगे देखिएगा, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है?
सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। इसका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। ये राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद अमृता देवी, यदि मैं बात करूं तो देखिएगा शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभ्यारण्य किस जिले में है? किसके? शहीद अमृता देवी के नाम पर मैं बात करूं तो जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान में रेगिस्तान वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। नेक्स्ट है सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1980 को, 10 मार्च 1981 को, 1 नवंबर 1979 को या 2 मई 1983 को। सही जवाब हो जाता है 1 नवंबर 1979 या 1979 को सीता माता अभ्यारण्य की क्या की गई थी फ्रेंड्स? स्थापना की गई थी। सीता माता अभ्यारण्य की बात करूं तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य भी कहलाता है। यहाँ पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, जो कि हमारे जो प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर भी है। सागवान के वन यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में पाया जाता है? हिरण, कृष्ण मृग, चौसिंगा या फिर मृग। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चौसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, वन विहार अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य। सही जवाब हो जाता है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के वे कौन से 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जो राज्य पक्षी गौड़ावन की बड़ी संख्या को आश्रय प्रदान करते हैं? सोरसन, सांखलिया, जोज, बीड़, बीकानेर, गुड़ा, विश्नोई, डोली या गंगवाना और तिलोरा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सोरसन और सांखलिया। दोनों से जो होते हैं शुरू होते हैं और ये गौड़ावन पक्षी की क्या है बड़ी संख्या में आश्रय इनको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? पांचना से, उर्मिला सागर से, राम सागर से या अजान से। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अजान से। नेक्स्ट है राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत हैं? 9.37% या फिर 10.40% या फिर 2.67% या 8.20%। इसका सही जवाब हो जाता है 2.67% क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 14 मार्च को। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं उस स्थान का नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य या फिर सीता माता अभ्यारण्य। सही जवाब हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है, जो कि जहां पर सर्वाधिक उड़न गिलहरियां देखी जाती है। सागवान के वृक्ष यहाँ पर देखे जाते हैं। चलिएगा और लव कुश नामक मंदिर यहाँ 2 जल स्रोत यहाँ पर है, सीता माता का मंदिर यहाँ पर है। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम क्या है? नाहरगढ़, शेरगढ़, आकल, वन विहार। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या जोधपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के कुल क्षेत्रफल का 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बाड़मेर में फैला है, तो बताइए जैसलमेर जिले में इसका कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 392 वर्ग किलोमीटर या 3162 या फिर 1900 या फिर 100 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाता है 1900 वर्ग किलोमीटर हमारे जैसलमेर जिले में है, जबकि 1262 कहाँ पर है? बाड़मेर में, और कुल मिलाकर है 3162 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में, चूरू में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में। तो ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो ये संबंधित है चूरू जिले से, जहां पर काले हिरण या कृष्ण मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर नागौर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8861 वर्ग किलोमीटर, 421 वर्ग किलोमीटर, 1489 वर्ग किलोमीटर या फिर है 26720 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाता है 26720 वर्ग किलोमीटर।
राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या फिर मुकुंदरा हिल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा करी, वो हो जाएगा केवलादेव। सबसे ज्यादा किसका है? रणथंभौर का है। केवलादेव मात्र 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे राष्ट्रीय जो विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, वो कब किया गया? 1985 में। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राजस्थान राज्य के किस जिले में वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर या फिर कोटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवण क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति, बालू के टीले, पश्चिमी राजस्थान की घास या प्रमुख खाद्यान्न फसल। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की घास का नाम है सेवण। नेक्स्ट है, राज्य में सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 492, 422.94 या 392 या फिर 265.85 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 422.94 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 265.80 वर्ग किलोमीटर, 28.73 वर्ग किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर या फिर 98.71 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 28.73 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? जोधपुर, राजसमंद, कोटा, उदयपुर। सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। देखिएगा, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र तो आता है जोधपुर, सर्वाधिक अभ्यारण्य पूछे तो आता है उदयपुर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 392, 3162, 1900 या 1262 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाता है 3162। यहाँ बात हो रही है कुल क्षेत्रफल की। नेक्स्ट है, फुलवारी की नाल कहाँ अभ्यारण्य स्थित है? अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही या जयपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। नेक्स्ट है, केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, भरतपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। नेक्स्ट है, प्रत्येक बाग परियोजना क्षेत्रों को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है, तो कोर क्षेत्र से क्या समझते हैं? अभी हमने चर्चा कर चुके हैं, पर्यटन हेतु। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भरतपुर जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल, खरगोश, राजहंस या फिर सारस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस। नेक्स्ट है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो गुड़ा, विश्नोई, सोरसन, कनक सागर या संवत्सर कोटसर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कनक सागर। नेक्स्ट है, सांखलिया आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बूंदी या चूरू। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। नेक्स्ट है, रणखार कंजर्वेशन स्थल कौन से जिले में स्थित है? आया हुआ क्वेश्चन है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालोर। नेक्स्ट है, माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ पर है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। व्याख्या की बात करूं तो जोधपुर का उपनाम है ब्लू सिटी या सूर्य नगरी। काजरी राष्ट्रीय केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 में हुई, ये जोधपुर में है। आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान 1985 में इसकी स्थापना होती है, ये जोधपुर में है। यहाँ का शुभंकर है कुरंजा पक्षी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करूं तो जोधपुर में कौन कौन से आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? देखिएगा, डोली, गुड़ा, विश्नोई, जम्मेव, वर्जी, डेचू, साथिन, लोहेवट और फीट कासनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला गजेला, कैमेलस रेमेटेरियस या प्रोसोपिस सिनेरेरिया। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गजेला गजेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 2013 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2010 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर या ब्रह्मा मंदिर। सही जवाब हो जाएगा शिव मंदिर, जो कि केवलादेव के नाम से ही वहां पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? गोगेलाव, शाकंभरी, बीड़ या मनसा माता। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गोगेलाव। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जैव विविधता और अभ्यारण्य से संबंधित जो जैव विविधता संबंधित टॉपिक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्यटन से संबंधित टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।